एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको 1 से लेकर के 26 तक एसईवी का प्रॉब्लम्स करवा चुका हूँ और आज जो हैं 27 से शुरू करते हैं कि 27 में क्या कहा जा रहा है। देखो, कहा जा रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सो इन फिगर बिटवीन ए एंड बी। यहां पर ये जो आपको सर्किट दिख रहा होगा, इस सर्किट में ए और बी के बीच कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लें। किसके अक्रॉस? ए और बी के अक्रॉस। तो ऐसे प्रश्न को जो सॉल्व करिएगा डियर स्टूडेंट, तो सॉल्व करने का तरीका इधर से है। आपको याद रखना है, जब बड़ा सर्किट आ जाए और उस सर्किट में ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम आ जाए। देखो, ये जो आपको दिख रहा है स्टार जैसा, ये प्लेट और ये प्लेट, ये स्टार जैसा है। तो स्टार जैसा आ जाता है तब आपको ये आसानी से सॉल्व नहीं होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एससीवी का बैक वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें हमने आपको बताया था कि देखो, इन पे जो चार्ज है, इन पे चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 होता है डियर स्टूडेंट। तो ये इधर से सॉल्व होने वाला नहीं है, आपको इधर से कभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो सॉल्व करना किधर से? इधर से। अब ध्यान से देखो, जब इधर सॉल्व करना शुरू करोगे तो ये 2 माइक्रोफेराड कौन सी में है? सीरीज में है। क्यों? क्योंकि इनका ये एक प्लेट इस कैपेसिटर का एक प्लेट डायरेक्ट इस कैपेसिटर के एक प्लेट से कनेक्ट है और कहीं भी ब्रांच नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों कौन सी में हो जाएगा आपका? ये दोनों हो गया आपका कौन सी में? सीरीज में। जब ये सीरीज में हो गया डियर स्टूडेंट, तो इसको क्या करोगे? इनको सीरीज में करोगे तो 2 2 जा 4 अपॉन 2 2 4 कट के कितना हो गया? 1। अब 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे फिर बनेगा 1 वाला ना डियर स्टूडेंट, तो 1 वाला इसमें ऐड होगा तो 1 1 2 और 2 फिर 2 2 हो जाएगा सीरीज में। 2 2 का करोगे फिर हो जाएगा 1 1 ऐड होगा इसमें 2, फिर 2 2 को सीरीज में कनेक्ट करोगे फिर हो जाएगा 1 1 यहाँ पे ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 फिर सीरीज में आएगा और इनका फिर आंसर निकालोगे तो आपको सी इफेक्टिव आएगा। कितना डियर स्टूडेंट? 1 माइक्रोफेराड। यानी सबसे आसान सवाल है ये, ठीक है। तो इसमें हमको सॉल्व करने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए 27 प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अब यहां देखो, कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफिनाइट लीडर सो इन फिगर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देखो कितना अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर जो आपको सर्किट दिया गया है ये इनफिनाइट तक गया है डियर स्टूडेंट। इधर जो है ना दिख रहा होगा आपको, इनफिनाइट तक गया है। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि ए और बी, ए अक्रॉस बी के आपको ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे? नीट और जेई में बार बार ऐसा सवाल पूछ दी जाती है। तो करना क्या है, ध्यान से देखो, करना क्या है, एक बार हम आपको विजुलाइज कराएं। तो यहाँ से देखोगे ना, मान लो कि यहाँ पे किसी व्यक्ति को तुम खड़ा कर देते हो या तुम खुद खड़ा होके देखोगे ना, तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा। और फिर एक पॉइंट हम आपको समझाना चाहेंगे कि मान लो कि तुम यहाँ से काट लो और यहाँ पे हम ये देखो दिखा रहा हूँ, यहाँ से काट के हटा के फिर यहाँ से तुम एक व्यक्ति को खड़ा करके देखने बोलो तो वो भी कहेगा इन्फिनाइट तक, फिर यहाँ से भी देखोगे तो फिर इन्फिनाइट तक। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप यहाँ भी आके इधर का सर्किट भूल के फिर देखोगे तो ये इन्फिनाइट तक आएंगे। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व की जाए, देखो ध्यान से। करना क्या है इसमें आपको, तो यहाँ पे इतना को ध्यान से देखना है डियर स्टूडेंट। इतना को ना आप सी मान लो। क्या मान लो? सी। ये जितना दिख रहा है इसको आप सी मान लो। इसको जैसे ही सी मानोगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इसको हम दिखाते हैं आपको। तो हमने क्या बोला डियर स्टूडेंट कि ये ना, ये जो आपको दिख रहा है इनको आप सी मानो। इनको क्या मानो? सी। इन्फिनाइट तक जब भी सवाल आया ना ऐसा सर्किट, तो इनको सी मानो। क्या माना मैंने? सी। और एक चीज याद रखना है कि फिर इनका एक डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये कैपेसिटर का वैल्यू 1 माइक्रोफेराड, ये आगे बढ़ाया, ये 2 है और यहाँ पे
जो आपने इनको सी माना उनको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इनका कोई और दूसरा मेथड नहीं है डियर स्टूडेंट, एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम आपको ये लॉन्ग प्रोसेस के बाद बताने वाले हैं। अब चलो, अब तो समझ गए होंगे कि ये 2 माइक्रोफेराड और ये सी, ये 2 माइक्रोफेराड ये सी जो कैपेसिटर है ये कौन सी में है, ये सीरीज में है। कौन सी में डियर स्टूडेंट, सीरीज में। तो सीरीज में तो आपको पढ़ा है कि पहला और दूसरा को मल्टीपल करो तो 2 मल्टीपल सी, 2c अपॉन दोनों को ऐड करो तो 2 प्लस सी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्लियर हो गया, यानी इनका कैपेसिटेंस इतना आया। अब करना क्या है, ये ध्यान से देखो 1 माइक्रोफेराड जो आपको दिख रहा है, ये 1 माइक्रोफेराड कौन सी में होगा डियर स्टूडेंट, पैरेलल में। कैसे सर्किट फिर से दिखा दूं हम आपको, तो ये हो गया 1 माइक्रोफेराड और ये हो गया आपको सी, ये हो गया आपका सी, सॉरी 2c अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो गया 1 माइक्रोफेराड, ये ए और ये बी, इसी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब करना क्या है, तो इनको और इनको पैरेलल में कैसे जोड़ते हो, तो डायरेक्ट जोड़ते हो। तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट इनको ऐड कर लो। तो अब क्या करो, अब दोनों को ऐड करो, क्योंकि ये 1 माइक्रोफेराड और 2c अपॉन 2 प्लस सी पैरेलल में है, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो सी इफेक्टिव जो होगा डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करो तुम, तो ये फ्रिक्शन का एडिशन कर लो यहाँ पे, तो हो जाएगा C इक्वल टू, ये C इफेक्टिव वाला है 1, इनको करो तो 2 प्लस C, 2 प्लस C प्लस 2C अपॉन 2 प्लस C हो गया। अब इनको ना क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आपको क्या आएगा, 2c प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2c 1c, तो कितना हो जाएगा 3c प्लस 2, ये हो गया। अब क्या करना है, तो इसको ना इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये किस पे चल गया डियर स्टूडेंट, ये चल गया आपको, तो ये चल गया द्विघात समीकरण में। अब द्विघात समीकरण को तोड़ना है, तो सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस सी माइनस कितना 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो c कॉमन मिलेगा, तो जैसे c कॉमन लोगे तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे c माइनस 2, और यहाँ पर प्लस 1 ले लो तो हो जाएगा c माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ क्या होगा c प्लस 1, इन दोनों में से एक c माइनस 2, तो c इक्वल टू क्या सब हो जाएगा -1, तो c इफेक्टिव इक्वल टू +2। तो डियर स्टूडेंट निगेटिव वाला तो होगा नहीं आंसर, तो क्या हो जाएगा c इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड आंसर। ट्वेंटी 29 प्रॉब्लम्स क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि अ फिनाइट लीडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग सेवरल सेक्शंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कॉम्बिनेशन एज शो इन फिगर। इस फिगर में आप देखो तो 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को कंबाइन करके कुछ सेवरल सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, ये सेक्शन तैयार किया गया है, और आगे कहा जा रहा है कि इट इज टर्मिनेट बाय ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है जो इस प्रकार एड है, व्हाट वैल्यू शुड बी चूज फॉर सी such that the equivalent capacitance of the leader between the point A and B becomes independent of number of section in between। कहा जा रहा है कि C पर कुछ
कौन सा ऐसी वैल्यू रख दी जाए जो कि ये जो इन्फिनिट तक बढ़ते जा रहा है, इनका जो ये रुक जो नहीं रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, वो यहाँ पर वैल्यू रखने के फलस्वरूप वो रुक जाए, ठीक है, फिनाइट हो जाए। इन्फिनाइट की ओर जो ये जा रहा है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ सी का वैल्यू क्या रखा जाए कि ये यहीं पे क्या हो जाए, रुक जाए। अब क्या करोगे, तो याद रखना है डियर स्टूडेंट, ऐसे प्रॉब्लम्स जो है सेम पहले जो अभी 28 बताया आपको उसी पर निर्भर होता है। ये भी यहाँ से देखो तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा, फिर यहाँ पे खड़ा होके देखो और इधर थोड़ा बंद कर दो तुम और यहाँ ए रख दो, यहाँ बी रख दो, यहाँ से देखो तो फिर ये लगता है कि इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वही बात फिर करना है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक सी मान लेना है डियर फ्रेंड, और वो सी को यहाँ पे पुट करना है। तो ये सी और ये 4 कौन सी में आ जाएगा, सीरीज में, और जैसे ही सीरीज में आएगा तो क्या करोगे, ऐसे करना है। चलो तो इनको क्या हमने कहा मानने के लिए, देख इन्हें सी मानना है। 28 के जैसा ही ये भी प्रश्न है। चलो डायग्राम बना लो, ये ए हुआ, ये बी हुआ, यहाँ 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है और ये 4 माइक्रोफैराड हो गया। और ये पूरा क्या माना है, सी। इनके अतिरिक्त और कोई भी नियम नहीं है जिससे आप इस सवाल को बना सकते हो। देखो ऐसे भी कहीं ना कहीं अच्छा बुक है, इनको फॉलो करो। अब चलो 4 और सी कौन सी में आ गया, सीरीज में। तो सीरीज में जब आ गया इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 मल्टीपल सी अपॉन 4 प्लस सी। चलो ये तो बन के आ गया इतना। अब एक डायग्राम और हम बना के दिखा दें आपको, ये ए हुआ, ये बी हुआ, यहाँ पर 8 है, 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया 4C अपॉन 4 प्लस सी। अब ध्यान से देखो तो ये और ये कौन सी में, सीरीज में। अब सीरीज में, सॉरी सीरीज में नहीं, पैरेलल में डियर स्टूडेंट, सॉरी। तो ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो सी इफेक्टिव, सी इक्वल टू 2 प्लस 4C अपॉन 4 प्लस सी। चलो अब आगे करो इनको, तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू, इनको मल्टीपल करो, 4 2 जा 8 प्लस 2C प्लस 4C अपॉन 4 प्लस सी। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर लो। क्रॉस मल्टीपल जैसे ही करोगे ना तो आ जाएगा 4C प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 2 6C प्लस 8। और ये क्रॉस मल्टीपल से आने के बाद सी स्क्वायर माइनस 2C माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि इनको इधर लाओगे तो माइनस 2C हो जाएगा ना, 4 में से 6 गया तो माइनस 2C और ये आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, इनको तोड़ लिए तो हो गया सी स्क्वायर माइनस 4C प्लस 2C माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करो, तो कॉमन ले लो। तो C माइनस 4 कॉमन जैसे ही लिया, इसमें C कॉमन मिल गया तुम्हें, तो बच गया C माइनस 4। और यहाँ पे कॉमन क्या लिया, सॉरी 2 ले लो, तो हो जाएगा C माइनस 4। अब C माइनस 4 दोनों में से एक और C प्लस 2 ये हो गया। अब C इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, एक प्लस 4 हो जाएगा, एक C इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो माइनस में कभी आंसर नहीं होता है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपको C इफेक्टिव 4 माइक्रोफैराड इसका। चलिए डियर स्टूडेंट, अब आप ट्रिक सीख लो कि इनको बनाना है या नहीं बनाना, डायरेक्ट आंसर कैसे मारना है। देखो जब भी इन्फिनाइट तक ऐसा सर्किट आ जाए ना, तो आपको करना क्या है, उसमें सबसे पहले ध्यान देना आपको ये है, ये वाला तो आपके लिए आसान है कि इनमें जो छोटा होगा ना, ये जो इतना बड़ा सर्किट मिल जाए इसमें छोटा होगा वही आंसर दे दोगे। और इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान से देखो 28 में इन्फिनाइट तक जब भी जाएगा ना, तो इसमें दोनों में जो बड़ा होगा ना वो आंसर आ जाता है।
और ये वाला भी इन्फिनिट तक गया, तो इसमें भी जो बड़ा है 2 और 4 में बड़ा कौन है, 4 माइक्रोफैराड। तो ये आंसर हो गया। तो ट्रिकली ऐसे सॉल्व कर लेना। 30 प्रॉब्लम्स क्या है, कहा जा रहा है अ चार्ज ऑफ +2 मल्टीपल 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उसमें कहा जा रहा है कि पॉजिटिव प्लेट को इतना चार्ज दिया एंड अ नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑफ -1 × 10⁻⁸ कूलम ऑन द नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट को इतना चार्ज दिया ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1.2 × 10⁻³ माइक्रो। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। उस प्लेट पर कहा जा रहा है कि प्लस वाला को भी हमने चार्ज दिया, निगेटिव प्लेट को भी चार्ज दिया, उनका कैपेसिटेंस भी दे दिया आपको, और कहा जा रहा है कि अब उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वही आप ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम, जो कि पॉजिटिव प्लेट को दिया है, और Q2 दिया हुआ है -1 × 10⁻⁸ कूलम, वो निगेटिव प्लेट को दिया है। इनका कैपेसिटेंस दिया है 1.2 × 10⁻³ माइक्रोफैराड, और आपको A और B के अक्रॉस, इनको A मान लेते हैं और इनको B, इनके अक्रॉस आपको कहा जा रहा है टेल भी निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब करना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, सबसे पहले तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बताए थे, फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट, और ये जो आपको आउटरमोस्ट दिख रहा है उस पर नेट चार्ज का हाफ पाया जाता है। ठीक है, तो वो विधि से हम करते हैं। देखो इस पे नेट चार्ज कितना दिया गया, तो नेट चार्ज आपको पता होगा कि Q1 दिया सर, Q1 का वैल्यू तो दिया है पर हमने Q1 दिया, तो पहले Q1 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर प्लस Q1 अगर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी प्लस Q1। अब देखो यहाँ प्लस Q1 अगर देते हो आप, तो इस पे क्या आ जाएगा, इनके अपोजिट -Q1, और यहाँ पे प्लस Q1, ये आ गया। तो ये Q1 का हाफ होगा डियर फ्रेंड, क्योंकि हमने बताया था कि आउटरमोस्ट सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नेट चार्ज का कितना होता है, हाफ होता है। तो नेट चार्ज कितना आया इस पे, Q1 का हाफ। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, हाफ। यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाफ। यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाफ। ये तो Q1 चार्ज जो आपने ये वाला प्लेट को दिया, ठीक है, ये पहला प्लेट को, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पर दूसरे प्लेट को आपने दिया है Q2 चार्ज, तो Q2 चार्ज उसी आधार पे ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस Q2/2 प्लस Q2/2। अब इंडक्शन के मेथड से यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या दोगे, -Q2/2, यहाँ प्लस Q2/2। ठीक है, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अंदर वाला ना आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अंदर वाला पोटेंशियल, इनर में क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो Q1, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला हम बता रहे हैं आपको, ये वाला Q1/2 माइनस Q2/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2। ये फार्मूला एक ये हो गया। यानी तो आउटरमोस्ट पे आप जब कहोगे तो आउटरमोस्ट में इसमें क्या लगा देते हैं, आपको पता होगा, माइनस लगा देते हैं, इसी वाला में माइनस Q1 माइनस Q2/2। ये हो गया आउटरमोस्ट पे। ये किस पे है, OUTER, आउटर, MUST, आउटरमोस्ट सरफेस पर। ठीक है, और ये हो गया इनर पे। तो इनर वाला पे इतना, तो यही ना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ा है डियर स्टूडेंट, V इक्वल टू Q/C। तो Q का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, Q1 माइनस Q2/2 अपॉन कौन चीज, C। तो ये Q1 और Q2 का वैल्यू कितना है, तो Q1 का है 2 × 10⁻⁸। यहाँ पे माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वो 10⁻⁻⁷
8 मल्टीपल कितना 1 या 1 मल्टीपल 10⁻8 अपॉन 2 मल्टीपल सी तो उलट के गुना होगा ना, क्योंकि सी अपॉन 1 तो 1 अपॉन सी, तो यहाँ सी का वैल्यू रखो, सी का वैल्यू 1 डेसिमल 2 इंटू 10⁻³ है, माइक्रो का वैल्यू 10⁻6 ये आ गया। चलो अब देखो कटम पिटम करो, 6 और 3 9, 9 यहाँ से यहाँ लिख दो +9। अब इनको कैलकुलेट कर लो तो 300 अपॉन 2 डेसिमल 4 करके देख लो कितना आएगा, इक्वल टू, इनको डेसिमल उड़ा के इतना हो गया। अब इनको काटिए 25 अपॉन 2, इनको भी कट कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 12.5 वोल्ट। ये हुआ डियर स्टूडेंट आपका आंसर 12.5 वोल्ट। 31 देखो तो अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। इसमें भी वही चीज कहा जा रहा है जैसा प्रश्न 30 था। देखिए डियर स्टूडेंट, Q का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम है और C का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है। 31 प्रॉब्लम सेम 30 के जैसा है, इसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। और आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने सिखा दिया है कि देखो ये पैरेलल प्लेट है तो इसमें फेसिंग सरफेस है और ये आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट में नेट चार्ज का हाफ पाया जाता है और इनर पे जो चार्ज होता है वो ना इक्वल और अपोजिट होता है। तो ये चार्ज कितना माना Q, तो यहाँ ये हो जाएंगे Q अपॉन 2 और यहाँ भी हो जाएगा Q अपॉन 2। अब यहाँ देखो ये इनका फेसिंग सरफेस, इसका जो है ये फेसिंग सरफेस, तो इस पे माइनस Q अपॉन 2 और यहाँ पे फिर प्लस Q अपॉन 2। तो ये आप क्लियरली समझ गए। अगर नहीं समझते हो तो बैक जाओ, क्योंकि देखो जब तक आप बैक का लेक्चर नहीं देखोगे तो यहाँ पे ऐसे भी वैसे भी आपको समझ में नहीं आने वाला, जब तक आप थ्योरी नहीं कंप्लीटली कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करोगे। तो देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बताओ यहाँ पे 20 का हाफ होगा ना, तो इसी के आधार पर यहाँ पर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ निकाल ले, इनर में पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ इसी आधार पे +10, 20 का हाफ माइक्रोकूलम और यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम, इस पे -10 माइक्रोकूलम और इस पे +10 माइक्रोकूलम चार्ज। अब आपको V इक्वल टू फार्मूला पता है Q अपॉन C, तो देखो Q का वैल्यू कितना आया 10 आ गया, अपॉन C का वैल्यू कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 1 वोल्ट आंसर। 32 A charge of 1 microcoulomb is given to one plate of a parallel plate capacitor of capacitance 0.1 microfarad and a charge of 2 microcoulomb is given to the other plate। देखिए स्टूडेंट्स सेम प्रॉब्लम 31 जैसा ही है, 30 जैसा ही है। 32 कहा जा रहा है कि पैरेलल प्लेट के पहला जो प्लेट है उनको दिया 1 माइक्रोकूलम चार्ज, फिर इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसके बाद कहा जा रहा है इनका कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफैराड है। दूसरे प्लेट को दिया गया 2 माइक्रोकूलम चार्ज, इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पैरेलल प्लेट पर कैपेसिटर पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने सिखा दिया आपको। और उसके बाद कहा जा रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट, उस प्लेट के बीच में आपको कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो वो भी आसानी से आप निकाल लोगे। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बना लिया। और देखो स्टूडेंट्स 1 माइक्रोकूलम चार्ज ही दिया गया ना, 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है, तो इसको क्या करो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। Q1 का वैल्यू भी है और Q2 भी आपको दिया है। Q2 का वैल्यू कितना है वो 2 है, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम
कूलम। तो सबसे पहले Q1 वाला को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखो इस प्लेट को हम Q पहले देते हैं 1/2, क्योंकि 1 का हाफ में दोगे इसको प्लस में, तो इस पे भी होगा प्लस 1/2 माइक्रोकूलम। अब इस पे हो जाएगा फेसिंग सरफेस है तो 1/2 माइनस में, और इस पे प्लस में 1/2। ये तो 1 माइक्रोकूलम Q1 चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब Q2 जो दिया वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लो Q2 इसको दिया तो प्लस दूसरे वाला प्लेट को, तो यहाँ पे Q2 दिया तो Q2 इसी का आधा कर दो। क्या जरूरत है Q2 का आधा करने, तो 2 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा +1, इस पे +1, और इंडक्शन के कारण इस पे -1, यहाँ पे +1। तो ये हम अपना जो बैक में आपको थ्योरी पढ़ा है उसका भी पालन हो गया कि फेसिंग सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज एंड आउटर मोस्ट पर नेट चार्ज का हाफ पाया जाता है। ठीक है, अब ये हमने क्लियर करने के बाद हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इसी इनर अंदर में। तो करना क्या है ये देखो ध्यान से, तो V = फार्मूला Q/C होता है। तो Q का वैल्यू कैसे आएगा, तो 1/2 -1, या तो 1/2 में से -1 करो या -1/2 +1 कर दो, अपॉन ये तो Q का वैल्यू है, और C का वैल्यू कितना दिया है, वो दिया है 0.1। तो यहाँ माइनस करो तो हो जाएगा आपको कितना, -1/2 अपॉन 0.1 इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपको 0.5 अपॉन 0.1, ये डेसिमल उड़ा दो, 5 वोल्ट आंसर आ जाएंगे। अब कोई बच्चे कहते होंगे सर नेगेटिव, अरे यार नेगेटिव ये इनर सरफेस ना नेगेटिव कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो 1 - 1/2 इक्वल टू, क्योंकि ये भी तो है 1 - 1/2 अपॉन 0.1, तो फिर आ जाएगा आपको 0.5 अपॉन 0.1, ये उड़ा दो तो हो जाएगा आपको 5 वोल्ट आंसर। ये आंसर आया आपको भी 33। Each of the plates shown in figure has surface area 96 upon epsilon naught into 10⁻12 farad into meter. On one side and the separation between the consecutive plates is 4 millimeter. The EMF of the battery connected is 10 volt. Find the magnitude of the charge supplied by the battery to each of the plates connected to it. Dear student, यहाँ जो आपको दिख रहा है 4 प्लेट्स है और इसमें बैटरी कनेक्ट है, इनका गिनती अगर कर लेते हैं 1 2 3 और 4, तो ये कनेक्ट है 2 और 3 से बैटरी। तो बैटरी चार्ज जो सप्लाई करेंगे वो किसको किसको दे सकता है, वो 3 और 4 वाले प्लेट को देगा। अब ध्यान से देखना है किसको पॉजिटिव देगा और किसको नेगेटिव। तो ये जो प्लेट आपका चार्ज, ये प्लेट जो कनेक्ट है सेल के वो पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये जो प्लेट कनेक्ट है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, इसीलिए इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मान लेते हम लोग कि ये सेल ने चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट करा वो चार्ज ये सप्लाई करता है Q। ठीक है, ये सेल चार्ज कितना सप्लाई कर, तो ये सेल चार्ज कितना सप्लाई किया Q, मान लिया ऐसा। तो जब ये Q दिया तो इधर से पॉजिटिव निकलेगा और इधर से नेगेटिव Q निकलेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो इनको जो चार्ज मिलेगा 3 वाला प्लेट को, इनको मिलेगा +Q/2, क्योंकि नेट चार्ज का हाफ ही इनको मिलेगा, और इसमें भी +Q/2 स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो, इनको जब माइनस मिला तो इस पे हो जाएगा -Q/2 और इस पे हो जाएगा -Q/2। तो नेगेटिव प्लेट से एडेड था, इसीलिए इस पे क्या हो गया -Q/2, यानी कि नेट चार्ज का हाफ और यहाँ पे हाफ। चूंकि 2 और 4 प्लेट जो है वो कनेक्टेड सेल से नहीं है, तो इसमें इंडक्शन की क्रिया जरूर होगी। तो यहाँ +Q/2 है, तो इनका ये फेसिंग सरफेस हो गया, तो इस पे क्या हो जाएगा -Q/2। अब यहाँ -Q/2 दिए तो आउटर मोस्ट पे क्या देंगे +Q/2। अब देखो चूंकि 4 और 2 जो प्लेट है वो सेल से कनेक्ट ना है, तो इस पे आपको ना नेट चार्ज कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, न्यूट्रल आना चाहिए। देखो तो न्यूट्रल आ गया ना, -Q/2 +Q/2 ऐड करो तो 0 आ जाएंगे, यानी ये भी न्यूट्रल। अब यहाँ चलो +Q/2 के कारण यहाँ इंडक्शन होगा, तो यहाँ उत्पन्न हो जाएगा
माइनस Q/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस Q/2। तो आप देख रहे होंगे कि फेसिंग सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है और आउटरमोस्ट सरफेस पर जो चार्ज है वो नेट चार्ज का हाफ है। अब ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो एरिया दिया हुआ है इसका इतना, फिर डी दिया है, उसके बाद भी दिया है, आपको निकालना है यहाँ पर, यानी ये सेल कितना चार्ज सप्लाई किया वही निकालना है, Q इक्वल टू वाट। तो Q निकालना है आपको। अब करना क्या डियर स्टूडेंट, इनको ना एक बार हम लोग बना लेते, देखो ध्यान से। तो 1 और 2 मिला के एक कैपेसिटर बन रहा है, 2 और 3 मिला के एक कैपेसिटर बन रहा है, 3 और 4 मिला के एक कैपेसिटर बन रहा है। कैपेसिटर बनने का बनाते जो हैं वो दो प्लेट से मिलके बनाते हैं जो इक्वल और अपोजिट नेचर का होता है। तो देखो ये माइनस Q/2, यहाँ प्लस Q/2, एक बन गया प्लेट। तो इनको फिगर हम ऐसे बना लेते हैं, देखो ये 1 प्लेट, ये 2 प्लेट, एक कैपेसिटर हो गया। अब चलो ये प्लेट किससे कनेक्ट है, ये 2 वाला है, और 2 किससे कनेक्ट है, तो ये देखो 2 और 3 मिला के एक कैपेसिटर और बन रहा है, 2 और 3 मिला के एक कैपेसिटर और बना, 2 प्लेट और 3 प्लेट मिला के एक कैपेसिटर और बना। आगे बढ़िए, देखो 3 और 4 मिला के एक और कैपेसिटर बन रहा है, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4 प्लेट। तो यहाँ 3 कैपेसिटर बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो 4 वाला जो प्लेट है वो किससे कनेक्ट है, 2 वाला से। 4 वाला जो प्लेट है आपका वो किससे कनेक्ट है, 2 वाला से। देखो 2 ये हो गया, क्योंकि ये 2 2 है तो इसी के बीच में होगा, तो 2 ऐड है 4 से। अब सेल किसके किसके बीच कनेक्ट है वो भी ध्यान से देखो। तो सेल है आपको 3 और 1 के बीच, यहाँ 3 ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये किससे कनेक्ट है, तो 1 से कनेक्ट है स्टूडेंट्स। तो 1 से कर दिए। अब ये फिगर हमारे बीच बन के आ गया। अब क्या करना है, अब इनका कैपेसिटेंस तो दिया नहीं है डियर स्टूडेंट, तो कैपेसिटेंस आप इनका C मान लो। ये C हो गया, ये भी C हो गया, और ये भी C हो गया। ये कैपेसिटेंस हमने इनका मान लिया C, इनका भी C और इनका भी C। ऐसा क्यों माना, क्योंकि C इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया था ε0 A/d। चूंकि यहाँ पे ε0 आपको पता ही है, एरिया दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, इसीलिए हमने सबका क्या मान लिया डियर स्टूडेंट, C ही माना। अगर आपके मन में विचार चल रहा है कि C हमने क्यों माना, तो हम आपको समझा दिए कि C इक्वल टू फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, ε0 A/d, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ε0 A/d। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर C मान लिया। अब चलो तो ध्यान से देखो, तो ये जो प्लेट है ये यहाँ पर एड तो है पर यहाँ ब्रांच मिल रहा है, फिर ये इससे एड तो है पर यहाँ ब्रांच मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये और ये आपका पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड कर लेते डियर स्टूडेंट। तो C प्लस C इक्वल टू 2C। तो ये आ गया, डायग्राम बना के दिखा दें आपको, तो ये हो गया आपका C और ये आपका हो गया 2C, और यहाँ पर सेल कनेक्ट है। अब बन के आया आपको ये वाला डायग्राम। अब ध्यान से देखिए, तो ये C और 2C कौन सी में है, सीरीज में। सीरीज में आपको जोड़ने सिखा चुके हैं कि पहले दोनों को मल्टीपल कर दो, तो 2C मल्टीपल C, 2C स्क्वायर अपॉन 2C प्लस C 3C। यहाँ एक C कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2C अपॉन 3। ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन के आ गया डियर फ्रेंड। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये कितना वोल्ट का सेल है, तो वो दिया हुआ है 10 वोल्ट का सेल है। कितना वोल्ट का, 10 वोल्ट का सेल है। अब आपको हमने कहा Q निकाल लें, तो Q आसानी से निकल जाएगा, फार्मूला Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, CV। अब C आपको निकल के आया कितना, 2C अपॉन 3 इंटू B। अब डियर स्टूडेंट 2/3, चूंकि C यहाँ पर एरिया और D दिया है सेपरेशन, इस आधार पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C का फॉर्मूला ε0 एरिया अपॉन D इंटू V। अब यहाँ पे आप सारा वैल्यू पुट कर दो, 2/3 इंटू ε0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया का वैल्यू कितना दिया है, 96/ε0 मल्टीपल 10⁻12 मल्टीपल वोल्ट कितना दिया, 10 वोल्ट
अपॉन, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ 2/3 है स्टूडेंट्स। डी का वैल्यू कितना दिया है वो देख लो, डी दिया है 4 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ ये 3 यहाँ होगा डियर स्टूडेंट। तो 3 4 को मल्टीपल करो तो 12 8 जा 96, ये कैंसिल हो गया। अब चलो -3 को यहाँ से कैंसिल करो तो ये +3 हो जाएंगे, और ये पूरा कैलकुलेशन करो तो आपको आएगा 16 × 10⁻8 कूलम। अब इनको कन्वर्ट करना है माइक्रो में, तो 0.16 लिखो मल्टीपल 10⁻6, तो आगे आपको कितना 0.16 माइक्रो कूलम चार्ज, इतना चार्ज सप्लाई करेगा कौन, सेल। अब वो जो अभी चार्ज निकल के आया 0.16 माइक्रो कूलम, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो प्लस होगा, प्लस 0.16 माइक्रो कूलम चार्ज जो कि 3 वाला प्लेट कैपेसिटर को मिलने वाला है, और यहाँ से निकलेगा तो -0.16 माइक्रो कूलम निकलेंगे, वो मिलेगा 1 प्लेट को। ठीक है स्टूडेंट, और इंडक्शन के बाद इनको 4 वाला प्लेट को जो मिलेगा और 2 वाला को वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यही आपका है। आई होप कि आपको सारा प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 34 से। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स सभी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप हमारी उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट्स जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे।